नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर आया हूँ। हमारे जो जीके के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर यह क्लास आपने देख ली तो इसी क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारी क्लास को शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? आईसीसी हमारा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन क्या है? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 क्या है? हमारी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में आईसीसी चैंपियन 2025 का खिताब भारत जीत चुकी है। तो इससे जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसकी जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की क्लास मैंने ली हुई है, तो वो जरूर देखिए। और उसकी जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए। ठीक है, तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। किसने जीता? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने जीता। उप विजेता कौन है? उप विजेता न्यूजीलैंड। ठीक है, उप विजेता हमारा न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि उप विजेता कौन है? न्यूजीलैंड है। और जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 है, इसका होस्ट कंट्री कौन है? पाकिस्तान। कौन है होस्ट कंट्री? पाकिस्तान। तो ये भी आपको याद रखना, होस्ट कौन है? पाकिस्तान। और कौन सा संस्करण था? ये 9वां। अगर संस्करण की बात करें, क्या संस्करण, कौन सा संस्करण था, कौन से नंबर का था? तो 90 क्रम का था। ठीक है, उप विजेता न्यूजीलैंड, भारत विजेता, पाकिस्तान होस्ट कंट्री, संस्करण 9वां था। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। और इसकी फुल डिटेल में वीडियो जो हमारे चैनल पर डली हुई है वो जरूर देखिए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं है। तो हमें पता रहना चाहिए कौन कौन से वसा में घुलनशील है। तो जो विटामिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो विटामिन की बात करें, जो विटामिन क्या विटामिन होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक पानी में घुलनशील, एक जल में, और एक वसा में। क्या कौन कौन से? एक पानी में और एक वसा में। तो पानी के लिए क्या ट्रिक है? गई भैंस पानी में। क्या भैंस से बीसी, भैंस से अपन बीसी याद रख सकते हैं। अगर पानी का याद रखें, पानी का। और वसा के लिए कीड़ा याद करेंगे। क्या? कीड़ा। ठीक है, वसा के लिए कीड़ा याद कर सकते हैं या भैंस याद कर सकते। आपको जो भी याद करना हो वो याद कर सकते हैं। ठीक है, पानी के लिए बीसी, वसा के लिए कीड़ा। ठीक है, ये दोनों। तो हमारे क्या पूछा गया है कि वसा में घुलनशील नहीं है। तो वसा में घुलनशील कौन सा नहीं रहेगा? जो पानी में है वो वसा में नहीं हो सकता। या बी हो सकता है या सी। बी या सी में से कौन दिख रहा है अपने को? सी। तो ऑप्शन सी हमारा विटामिन जो सी है, विटामिन सी काय में है? वसा में घुलनशील नहीं। विटामिन सी काय में? पानी में घुलनशील है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी। पानी के लिए बीसी, वसा के लिए कीड़ा। ठीक है, और आपको बताना चाहूंगा कि जो विटामिन विटामिन की खोज किसने करी थी? विटामिन की खोज करी थी फंक ने। किसने करी थी? विटामिन की खोज जो करी थी फंक ने करी थी। ठीक है, तो जितने भी डिटेल आपको बताई जा रही है, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान बोलते हैं? तो जो लघु संविधान की बात करें तो ये जो 42वां संविधान संशोधन, क्या 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगर इसको लागू की बात करें, ये लागू कब हुआ था? भाई 1976 में तो आया था ये, परंतु लागू कब हुआ था? 1977 में। ठीक है, लागू कब हुआ था? 1977 में। इसको लघु संविधान क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा काम हुआ था। ठीक है, इसमें क्या क्या जोड़ा था हमने? प्रस्तावना में पहली बार संशोधन। क्या? प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हुआ है। ठीक है, एकमात्र बार संशोधन, प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। और इसी जो संविधान संशोधन में हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े। क्या जोड़े? मौलिक कर्तव्य, इसी संविधान संशोधन में हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े।
मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन इसी संविधान संशोधन के द्वारा हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े। वो कितने जोड़े थे हमने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े थे? 10। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में अगर बात कर रहे हैं, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य, ये आपको याद रखना। तो लघु संविधान जो 42 संविधान संशोधन के बारे में है, इतनी डिटेल तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर जो इतनी स्लाइड है, जो 25 क्वेश्चन है हमारे, उनके 25 में बहुत सारे फैक्ट आने वाले। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय मानक समय आधारित है। क्या? भारतीय मानक समय आधारित है। तो ये ऑप्शन देखिए पहले। तो ऐसे ऑप्शन में अच्छे रुस्तम के क्या पसीने छूट जाते। क्यों? क्योंकि 82.5 डिग्री यहाँ भी दिख रहा है, 82.5 डिग्री यहाँ भी, 82.5 डिग्री यहाँ भी, 82.5 डिग्री यहाँ है। लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, 82.5 डिग्री तो याद कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में सारे क्या है, 82.5 डिग्री, तो सभी के पसीने छूट जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको पूर्व भी याद है। 82.5 डिग्री अगर आपको पूर्व भी याद है, यहाँ भी पूर्व है, यहाँ भी पूर्व है, तो और पसीने छूट गए। अगर ये दोनों ऑप्शन अपने हटा दी, मान लो 82.5 डिग्री पूर्व आपको ये याद है, तो 2 ऑप्शन फिर पसीने छूट गए। आपको अक्षांश आएगा या देशांतर? अब ये अक्षांश क्या होता है? अक्षांश होता है हमारा लेटी हुई। अक्षांश क्या होता है? लेटी हुई। ये होता है अक्षांश। क्या होता है? अक्षांश होता है हमारा लेटा हुआ, ये आपको याद रखना। और देशांतर क्या होता है? ये होता है जो खड़ा होता है हमारा, देशांतर। तो ये अगर आपको क्लियर है तो आप कर पाओगे। तो हमारा जो मानक समय रेखा ऐसा खड़ा है, समय रेखा कैसी होती है? खड़ी होती। तो क्या होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारा करेक्ट होगा। तो ये कैसा लगा क्वेश्चन? अगर ऐसे क्वेश्चन आपको और चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट हमारा मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, मिर्जापुर या इलाहाबाद भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मस्त है। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। इसका जो पुराना नाम था, इसका अगर पुराना नाम की बात करें, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल, ठीक है, हेली नेशनल पार्क, ये तो पुराना नाम था। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल। और इसका एक और नया नाम भी रख दिया, एक और नाम बदल दिया। इसका नया नाम क्या है? अगर नया की बात करें तो रामगंगा नेशनल पार्क। क्या? रामगंगा नेशनल पार्क। इसका नया नाम क्या है? रामगंगा। पुराना नाम भी पूछ ले तो हेली नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। और यह कहाँ है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको याद करना चाहिए कि एक क्वेश्चन अगर आप करो तो उसके अंदर जो जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उस क्वेश्चन से, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला जो है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली है? संसदीय प्रणाली की बात कर रहा है भाई। संसद हम पर राज किसने किया? ब्रिटेन ने किया। तो हम संसदीय प्रणाली कहां से लेंगे? ब्रिटेन से लेने वाले। ये ट्रिक आपको याद रख सकते हैं। हम पर राज किसने किया? राज किया ब्रिटेन ने। तो हम राज की व्यवस्था कहां से लेंगे? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लेने वाले। तो ब्रिटेन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो कालीबंगा है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, यह कहाँ है? कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा जो होने वाला राजस्थान में। ठीक है, और कालीबंगा का अर्थ क्या है ये पूछा गया हमसे। तो कालीबंगा का अर्थ की बात करें तो कालीबंगा का जो अर्थ है वो होता है काली चुड़िया। क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ काली चुड़िया होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला भी हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान, क्या? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद हमारा क्या? अनुच्छेद होने वाला 21 है। अनुच्छेद कौन सा होने वाला? 21 है। ठीक है, अनुच्छेद 21 है। और जो शिक्षा का अधिकार है कहाँ है?
हमारा फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये हमने किस देश के संविधान से किस देश से लिया है? तो अमेरिका से लिया है। जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक कर्तव्य, हमने अमेरिका से लिया है। और फंडामेंटल राइट कौन से भाग में? फंडामेंटल राइट हमारे भाग 3 में। फंडामेंटल राइट की बात करें तो भाग 3 में। और फंडामेंटल राइट की एक और महत्वपूर्ण बात है, किस अनुच्छेद में, कहाँ से कहाँ तक फंडामेंटल राइट है? तो अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक क्या है? अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक फंडामेंटल राइट है। तो ये भी आपको याद रखना। शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 में फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल जो राइट है हमने अमेरिका के संविधान से लिया, भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लगाकर 35। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 21 से में क्या है? जो शिक्षा का अधिकार है ये संबंधित है। ठीक है। और जो 11वां, एक और बात है, जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य, 11वां क्या है? मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां का है क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य भी कहीं किससे संबंधित है? शिक्षा संबंधित। 11वां जो मौलिक कर्तव्य हमारा, वो भी किससे संबंधित है? हमारा शिक्षा संबंधित है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? ईमेल में बीसीसी क्या है? क्या पूछ रहा है हमसे? ईमेल में बीसीसी क्या है? मतलब बीसीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है हमसे। किसका? बीसीसी का। बीसीसी का फुल फॉर्म भी कहाँ? ईमेल के अंदर बीसीसी का फुल फॉर्म बताना। तो बीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये आपको याद रखना, बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है। एक सीसी भी होता है, कार्बन कॉपी। एक सीसी भी होता है, उसका क्या फुल फॉर्म होता है? कार्बन कॉपी। ये भी ईमेल में ही होता है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रेट कैनियन किस नदी पर स्थित है? ग्रेट कैनियन की बात कर रहा है। कैनियन क्या होता है? कैनियन क्या होता है भाई? नदी की खाड़ी। ये खाड़ी। ग्रेट कैनियन का मतलब जो खाड़ी होती है वो सबसे गहरी खाड़ी क्या होती है? ग्रेट कैनियन। ठीक है। यह कहाँ है? अमेरिका में। ग्रेट कैनियन की बात करें तो ग्रेट कैनियन कहाँ है? अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका। अमेरिका में जो ग्रेट कैनियन है किस नदी पर स्थित है? तो कोलोराडो नदी। कौन से? कोलोराडो नदी। कौन सी? कोलोराडो नदी। तो आपको याद रखना ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होने वाला। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? भारतीय संविधान में शामिल जो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? हमने जो नीति निर्देशक सिद्धांत है डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया है? तो डीपीएसपी हमें बताना। तो डीपीएसपी की बात करें तो पहली बात, भाग किस भाग में? भाग हमारे 4 में। डीपीएसपी की बात करें तो भाग 4 में। अनुच्छेद बात करें, आर्टिकल। ठीक है। अगर अनुच्छेद की बात करें किसकी बात? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद हमारा 36 से लगाकर 51 तक। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 36 से लगाकर 51 तक है। ठीक है। और देश की बात करें कहाँ से लिए? अगर किस देश के संविधान से लिए, कहाँ से लिए? तो आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिए हमने। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक। ठीक है। ये सभी आपको याद रखना है। किसके देश से प्रेरित है? कहाँ से प्रेरित है? तो आयरलैंड से प्रेरित है। कहाँ से? आयरलैंड से प्रेरित होने वाला। ठीक है। तो आयरलैंड हमारा करेक्ट होने वाला। अगला देखते हैं। ठीक है। अगला क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल से संबंधित? केरल से महत्वपूर्ण त्योहार संबंधित है। तो केरल से कौन सा संबंधित है? केरल से जो त्योहार प्रसिद्ध है वो कौन सा है? ओणम। केरल से प्रसिद्ध हमारा त्योहार है कौन सा? ओणम। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य। 2 क्या है? 2 शास्त्रीय नृत्य है। 2 शास्त्रीय नृत्य है। तो ये भी आपको याद रखना। केरल के 2 प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कथकली। कौन सा? कथकली। एक है कथकली और एक दूसरा है हमारा मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम। तो ये एक केरल के 2 महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है। तो ये भी आपको याद रखना, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो केरल के शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम। और केरल से संबंधित त्योहार कौन है? ओणम। कौन सा है? ओणम। तो ये चीजें भी आपको याद रखना। अगला देखते हैं।
अगला क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त कर किया था। जजिया क्या है, जजिया हिंदुओं पर कर लगाया गया था। हिंदू जितने भी हिंदू थे उन पर कर लगाया जाता था, ठीक है। वो त्योहार करते थे, कुछ भी करते थे, कहीं भी जाते थे अगर अपने तीर्थ यात्रा पे, तो उस पर जजिया कर लगाते। तो ये केवल हिंदुओं पे लगाया जाता है, जो जजिया कर है केवल हिंदुओं पर लगाया जाता है। किस पर, केवल हिंदू पे लगाया जाता था, ठीक है, केवल हिंदुओं पर लगाया जाता था। तो जजिया कर किसने समाप्त किया था, तो जजिया कर हम अकबर ने समाप्त किया था। किसने, अकबर ने समाप्त किया था, ठीक है। जजिया कर किसने समाप्त किया था, अकबर ने समाप्त किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। तो जितने भी, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी, क्या बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी किसका अवतार मानते हैं थे। तो इस बिरसा मुंडा को क्या बोलते हैं, किसके अवतार मानते थे, तो धरती आबा। किसका अवतार मानते हैं, तो धरती आबा का अवतार मानते थे। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या, अल्लाह रिपू। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको स्टार मान लीजिए, ठीक है, स्टार बना लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लीजिए। तो अल्लाह रिपू, अल्लाह रिपू भारत में निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य। तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु। भरतनाट्यम की बात करें तो यह है हमारा तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु। और इसके दो भाग हैं, इसके क्या है, भरतनाट्यम के दो भाग हैं। कौन कौन से, एक तो है हमारा अल्लाह रिपू, क्या है, अल्लाह, एक है अल्लाह रिपू, एक है तिल्लाना। अल्लाह रिपू और तिल्लाना, क्या, तिल्लाना, अल्लाह रिपू और तिल्लाना। तो भरतनाट्यम के जो दो भाग महत्वपूर्ण है, एक अल्लाह रिपू और तिल्लाना, ये दो महत्वपूर्ण भाग है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। और तमिल, भरतनाट्यम कहाँ से, तमिलनाडु। कथकली कहाँ का, कथकली किसका शास्त्रीय नृत्य, किस राज्य का, केरल का। ओडिसी, ओडिशा का। ओडिसी किसका है, ओडिसी जो है ओडिशा का। ओडिसी किस राज्य से संबंधित है, ओडिशा। कथक कहाँ, कथक उत्तर भारत, कथक उत्तर भारत। कथक कहाँ संबंधित है, तो कथक हमारा उत्तर भारत से संबंधित होने वाला। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, क्या पूछा गया है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है, वुलर झील। भारत के किस राज्य में स्थित ताजे पानी की, मीठे पानी की झील की बात कर रहा है, वो भी वुलर झील। वुलर झील तो जम्मू कश्मीर में, कहाँ है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में। लेकिन सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कौन से, सबसे बड़ी झील की बात करा, बड़ी झील कौन सी, खारी हो मीठी हो कुछ भी चलेगा। सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील की बात कर रहा, तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी होने वाली है, चिल्का झील। कौन सी, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील होने वाली चिल्का झील। जो चिल्का झील है यह किस राज्य में, चिल्का झील है उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है, चिल्का झील है उड़ीसा में। तो ये भी आपको याद रखना है, जो चिल्का झील है उड़ीसा में और भारत की सबसे बड़ी झील होने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विंध्याचल और सतपुड़ा। क्या पूछा गया है कि जो विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी, तो ये महत्वपूर्ण नदी, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है, तो इनके बीच कौन सी, नर्मदा नदी बहती है। कौन सी, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जो है इधर बहती है, किधर, इधर ऐसे बहती, ऐसे मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और यह कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ये भी आपको याद रखना। और जो इसी की नदी के किनारे एक बांध है, सबसे महत्वपूर्ण बांध है सरदार सरोवर बांध, ठीक है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है, सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध इसी नदी के किनारे सबसे महत्वपूर्ण बांध है। तो ये आपको याद रखना, जो सरदार सरोवर बांध है किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर, ठीक है। तो ये जो है कहाँ है, गुजरात में। ये किस राज्य में, गुजरात में। तो ये भी आपको याद रखना, ये किस राज्य में है, इसका राज्य होने वाला गुजरात। तो ये भी आपको याद रखना। अगला देखते हैं। अगला क्या है, बिहू। अगला जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है बिहू। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव, बिहू किस राज्य से संबंधित है, तो बिहू जो होने वाला असम से। बिहू कहाँ से, असम से संबंधित है, ठीक है। बिहू कहाँ से, असम से। और बिहू असम से, असम से अभी एक
क्या है, यूनेस्को, यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई, वो कौन सी है, मोईदम। कौन सी है, मोईदम, मोईदम। तो असम की एक महत्वपूर्ण यूनेस्को साइट है, कौन सी है, मोईदम। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। क्या है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बात करें तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। और विवेकानंद जी, ठीक है, इनको क्या, इनकी जयंती कब होती है, 12 जनवरी को इनकी जयंती होती है, 12 जनवरी, 12 जनवरी को इनकी जयंती होती है। और इनकी जयंती पर क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। इनकी जयंती जो विवेकानंद, ठीक है, इनकी जयंती पर क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इनकी जयंती पर क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता, हम महात्मा गांधी को सभी बोलते हैं राष्ट्रीय पिता, ठीक है। इसको सबसे पहले किसने कहा था, तो किसने कहा था, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता किसने कहा था, सरदार सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी को जो राष्ट्रीय पिता कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है। तो पंजाब केसरी के नाम से हम लाला लाजपत राय विख्यात थे। कौन थे, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना लीजिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है यह कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा की बात करें तो असम में, काजीरंगा कहाँ है, असम में, ठीक है। एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और असम के लिए अभी बताया मैंने, असम के लिए क्या बताया, जो मोईदम, असम के लिए मोईदम जो महत्वपूर्ण है, मोईदम क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अभी नवीनतम है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, क्या, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। 29 अगस्त को किसके जन्म दिवस पर, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अंबिका चरण मजमूदार। क्या है अगला क्वेश्चन, अंबिका चरण मजमूदार ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्या, अंबिका चरण मजमूदार ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो अंबिका चरण मजमूदार की बात करें तो इन्होंने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन से अधिवेशन की, लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में। कब हुआ था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। और क्या है इसमें, क्या है, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठबंधन होगा। क्या, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था, यह भी आपको याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, लोकसभा में अध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष तब तक रह सकता है जब तक, लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का स्पीकर की बात कर रहा है, तो कब तक रह सकता है, जब तक लोकसभा भंग नहीं हो जाती, लोकसभा का विघटन ना हो जाए, तब तक लोकसभा का विघटन ना ही हो जाए। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला। तो ये भी महत्वपूर्ण होने वाला आपके लिए। तो यह क्लास दोस्तों कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले शानदार क्लास में, धन्यवाद।